दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग आज का टॉपिक है आपका। वीडियो को दोस्तों अब शुरू करते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंहवर्मन प्रथम। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, एक छोटा सा निवेदन आपके लिए करना चाहूंगा। आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और इस वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में जो तैयारी कर रहे मित्र उसको शेयर करें। दोस्तों परोपकारम परम सेवा, परोपकारी परम सेवा है और सुख है। दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि पक्षियों को दाना डालें और उनकी पानी की व्यवस्था करें, अपने आसपास वृक्ष लगाएं, पर्यावरण प्रेमी बने। इसका लाभ दोस्तों आपके जीवन में अवश्य मिलेगा। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको देख रहा है दोस्तों। जिस लक्ष्य को तय करते हुए आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये निश्चित मानिए सफलता आपको प्राप्त होगी दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आप जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये ईश्वर, ये ब्रह्मांड आपके द्वारा की गई जो सेवा है, कर्म है, परोपकार है, उसको जरूर प्राप्त करवा लेगा दोस्तों। ये बुक की इमेज देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह, महेश कुमार भरनवाल। इस बुक के दोस्तों प्राचीन भारत के सभी टॉपिक को दोस्तों हमने अब तक कवर किया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाषाण काल, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, 6ठी सदी ईसा पूर्व, शैव भागवत धर्म। दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस की, वहां पे जाकर आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने शानदार रजिस्टर के अनुसार नोट्स बनाएं। जिन वीडियो को दोस्तों आपने नहीं देखा है, इस वीडियो के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग, ये वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निवेदन यही है कि आप इस टॉपिक का रिवीजन करें, अध्ययन करें, जिससे आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके गलत न होने पाए दोस्तों। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, जितना आप रिवीजन करेंगे आप अपने लक्ष्य की ओर नजदीक रहेंगे। ये बुक देख लिए दोस्तों, इस बुक को आप अध्ययन करें, रिवीजन करें, और इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से इस बुक को दोस्तों आप जरूर प्राप्त करें। शानदार और अच्छे कंटेंट के साथ बुक है। इस बुक के अंदर सभी टॉपिक्स है, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, प्राचीन भारत, आधुनिक काल भारत, मध्यकालीन, सभी प्रकार के टॉपिक्स का है। महेश कुमार भरनवाल आपके सभी स्टेट पीसीएस के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। तो इसका रिवीजन करें और अध्ययन करें और शानदार रजिस्टर के साथ एक नोट्स बनाएं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज। चोल काल में निर्मित जो नटराज की कांस्य की प्रतिमा की देव आकृति है वो किस आकार की है? तो चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल में स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रति नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है।
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग में। कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने। संगमकालीन प्रमुख साहित्य। एक तरफ संगम साहित्य और उनके रचनाकार। तिरुकुरल या कुरुल, इसके रचनाकार तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर। अहनानूर, रचनाकार रुद्र शर्मन। रुद्र शर्मन। तोल्कापियम, रचनाकार तोल्कापियर। जीवक चिंतामणि, रचनाकार तिरुतक्त देवर। तिरुतक्त देवर। शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के रचनाकार है इल्गो आदिगल। मणिमेखल, रचनाकार है सितलेस नार। मरुगरु पादय, रचनाकार है नक्की रिकर। नेक्स्ट है प्रमुख राजवंश, राजधानी एवं संस्थापक। तो राजवंश, राजधानी और संस्थापक। चोल वंश राजवंश है, राजधानी तंजौर, संस्थापक है विजयालय। चोल वंश की राजधानी तंजौर, संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक सही विष्णु। राष्ट्रकूट राजधानी मान्यकेत, संस्थापक दंतीदुर्ग। होयसल वंश राजधानी द्वार समुद्र, संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश राजधानी अमकोंड, संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश कोलाल तलकांड, संस्थापक ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश राजधानी मुंगेर, संस्थापक गोपाल। सेन वंश राजधानी लखनौती, संस्थापक सामंत सेन। पांड्य वंश राजधानी मदुरई, संस्थापक नोडियान। गुर्जर प्रतिहार राजधानी कन्नौज, संस्थापक नागभट्ट प्रथम। चालुक्य कल्याणी राजधानी मान्यखेत, कल्याण, संस्थापक तेलप द्वितीय। चालुक्य बादामी राजधानी वातापी, संस्थापक जयसिंह प्रथम। चालुक्य वेंगी राजधानी बेगी, संस्थापक विष्णुवर्धन। गढ़वाल वंश राजधानी वाराणसी, संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी वंश राजधानी अनहिलवाड़, संस्थापक मूलराज। परमार वंश राजधानी धारानगरी, संस्थापक उपेंद्र। कलचुरी वंश राजधानी त्रिपुरी, संस्थापक कोकुल्ल। चौहान वंश राजधानी अजमेर, अहिछत्रपुर, संस्थापक वासुदेव। राजवंश चंदेल वंश राजधानी खजुराहो महोबा, संस्थापक नन्नुक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? तो कुलोतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का सर्वप्रथम प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है, तो कदम। धार्मिक कविता का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तो तमिल। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वनवासी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए? कुलोतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिण राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम। धार्मिक कविता का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तमिल। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वनवासी। कदम राज्य की स्थापना मयूरशर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट,
तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कंबन। तमिल रामायण एवं रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोत्तुंग प्रथम चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक ने किया, तो अरिकोमेंड। संगम साहित्य में वर्णित कणगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखल की नायिका। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध शेनगुट्टुवन था, जो नेदु नजरेल का पुत्र था, जिसके काल में विशेष घटना पत्नी या कांकड़ी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो मणि मेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा? तो पांडेय। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी नदी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना, रन्ना। पंपा, पोन्ना, रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुवेन्नावर। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरुल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल है। नेक्स्ट, संगम कालीन प्राचीन शब्दावली। संगम कालीन प्राचीन शब्दावली। तो वरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम वसूलने वाला अधिकारी। करई भू राजस्व। लगान उपज का 1/6 भाग। राज्य की आय का मुख्य स्रोत। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर। युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इराऊ जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्गु या संगम सीमा शुल्क मार्ग राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत। कड़मई पांडुवडु राज्य को दिया जाने वाला शुल्क। माव बेली भूमाप इकाई। कलम अनाज के तोल की इकाई। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को का मनन शब्द प्रयुक्त होते हैं? संगम ग्रंथों में उल्लेखित मरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो अन्य नाम स्कंद। कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। संगम में उल्लेखित मरुगन किस देवता के साम्य रखते? तो स्कंद के अनुसार साम्य रखते हैं। इसके अन्य नाम है कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल में उपजाऊ कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? मरुदम। प्राचीन तमिल में उपजाऊ कृषि भूमि को मरुदम कहा जाता है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरयू पुरहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे है? तो करिकाल को। संगम काल को सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय का क्या था? तो वस्त्रोद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोम व्यापारी को क्या कहा जाता है? तो यवन। संगम युग में उरेयूर कपास सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पन्नीपाल्ले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान की गई थी? करिकाल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है। परिपादल किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई? तो नेडियोन। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा वस्त्र गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। दोस्तों, ये टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ। निवेदन छोटा सा है कि आप हाथों हाथ एक रजिस्टर बना लें और इसको अपने अनुसार, इन पॉइंटों के अनुसार आप नोट करें और उसका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि ये चोल शासक
दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं इनसे संबंधित पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, ये हर बार आते हैं, हर बार आप इनको गलत करके आते हैं, तो आप इनका बार बार रिवीजन करें। जितना रिवीजन करेंगे आपके क्वेश्चन सही होते जाएंगे। राज, चोल वंश, पल्लव, राष्ट्रकूल और इनके संगम साहित्य, इनके रचनाकार, ग्राम प्रशासन की इनकी आलेख, ये हर बार इनसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये बुक की इमेज देख ले, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल, बहुत ही अच्छी और शानदार कंटेंट के साथ बुक है दोस्तों। अगर आप इस बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं, वहां से दोस्तों आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू आधार पे आप जितने भी पुराने क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां से आपको ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। बुक आप जितनी अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे एक बुक का, वहां से आपको कंठस्थ होगे, हाथों हाथ आपके उत्तर सही होते जाएंगे। और छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें। दोस्तों शेयर करने से ऐसा होगा कि जो तैयारी करने वाला है उस वीडियो को तुरंत देखेगा और इस वीडियो को आपके मित्र ग्रुप में देखने के बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा और वो उसको शेयर करेगा तो वो उसको लाभ मिलेगा। तो अगर आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जो सरकारी सेवा का सपना है, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो निवेदन ये है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आप जितना शेयर करेंगे उतना आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये प्रकृति के द्वारा ही हम सीख सकते हैं। हवा, पानी, आप अपने पर्यावरण मित्र बने, एक वृक्ष लगाएं, पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। यह भी एक परोपकार का कार्य है जो ईश्वर ब्रह्मांड हमें देख रहे हैं। तो आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो दोस्तों, ईश्वर आपको आपके लक्ष्य में सफलता दिलवाएगा, प्राप्त करवाएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो परोपकार का कार्य है वो ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये ईश्वर हमें हर पल देख रहा है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या कर्म कर रहे हैं, तो ये परोपकार की सेवा भी आपके द्वारा एक अच्छा कर्म होगा। तो पशु पक्षियों के दाने की व्यवस्था करें, एक वृक्ष लगाएं, पर्यावरण प्रेमी बने, ये सहयोग करें अपने जीवन के अंदर। देखिएगा आपका लक्ष्य किस तरह आपको सरलता से प्राप्त होता है। और बाकी के दोस्तों इस वीडियो को आपने नहीं देखे, इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन 6वीं सदी ईसा पूर्व और प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, इसके हमारे चैनल पे दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है। निवेदन ये है कि आप हर एक वीडियो को देखेंगे तो आगे के जो वीडियो नहीं देखें वह भी आपको रिवीजन हो जाएगा, साथ साथ रजिस्टर में नोट्स बनाए अध्ययन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक दे रहा हूं, नहीं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसी वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे से शानदार कमेंट्स करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने से चैनल को और फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करने से आगे के वीडियो के बनाने के लिए हमें तो मोटिवेशन मिलेगा, परंतु ये निःशुल्क शिक्षा का जो आप लाभ है वो हमें भी मिलेगा। और आप अगर इसको शेयर करेंगे तो उसका दुगना आपको भी प्राप्त होगा। आप इस कार्य को दोस्तों करके देखिएगा कि ये सहयोग, कि आपको जो लक्ष्य है, जो आपने तय किया है सरकारी सेवा को प्राप्त करने के लिए, आप किसी भी स्टेट पीसीएस की गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, आपको निश्चित दोस्तों वो प्राप्त होगा। ज़रूरत है आप बार बार रिवीजन करें, अच्छे कंटेंट के साथ बुक का अध्ययन करें, तो ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ भी प्लेलिस्ट बनी है, तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो करें और शानदार अच्छे से कमेंट करें, जिससे हमारा भी उत्साह और मनोबल बढ़े आगे के वीडियो के लिए। इसी तरह आपको बैक टू बैक वीडियो आ रहे हैं हमारे चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, फेसबुक पेज को फॉलो करने के लिए पुनः आपका
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।